एक दिन बारिश बहुत जोर से होती है। कालू का तेल, आटा सब भीग जाता है। अब कालू का ठेला बंद होने की नौबत आ जाती है। एक प्यारा सा गांव घनश्यामपुर, जहां सभी लोग हंसी खुशी से रहते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। सुबह का समय था। गांव के चौराहे पर पेड़ के नीचे कालू समोसे का ठेला लगाया करता था। कालू बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाता है, इसलिए लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगाए रहते थे। वाह वाह कालू भाई, तुम इतने स्वादिष्ट समोसे बनाते हो कि खाने से मन ही नहीं भरता। हाँ भाई साहब, बात तो आपने एकदम सही कहा है। कालू भाई के ठेला लगाने से पहले ही मैं यहाँ आ जाती हूँ कि मुझे सबसे पहले समोसा मिलेगा। इतनी भीड़ में समोसा जल्दी मिलता ही नहीं। ऐसे ही सब उसकी खूब तारीफ करते थे। एक शाम जब कालू समोसे बेचकर अपना ठेला लेकर घर जा रहा था, तभी उसने सोचा, मेरे समोसे इतने स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए मेरे ठेले पर भीड़ लगी होती है। अगर मैं समोसे छोटे कर दूं और दाम वही रखूं, तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा। इतना सोचते सोचते वह घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी रीमा ने बोला, आह सुनो जी, मेरी कमर में बहुत दर्द है और मुझे बहुत बुखार भी है। आज मैं खाना बना नहीं पाऊंगी, इसलिए क्या आप खाना बना देंगे? एक तो दिन भर काम करके थका हारा घर पर लौटता हूँ, ये नहीं कि एक गिलास पानी भी पूछ ले। अगर नहीं बनाना है तो साफ साफ बोलो ना, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोलते हो? अगर पति काम करके थका हारा घर आ रहा है तो कुछ देर आराम करने दे। नहीं, तुम्हें तो खाना बनाने की पड़ी है। ऐसे ही कालू और रीमा हमेशा लड़ाई करते रहते थे। कालू 8 समोसे छोटे कर देता है और आलू भी कम भरता है। फिर भी ग्राहक ध्यान नहीं देते, लेकिन बच्चे थोड़ा उदास हो जाते हैं। तभी एक बच्चे ने बोला, चाचा आज समोसे थोड़ा छोटे थे, जिससे आज मेरा पेट ही नहीं भरा। अरे बेटा, आज तुम्हें ज्यादा भूख लगी होगी, इसीलिए तुम्हें समोसे छोटे दिखे। कुछ देर बाद वहाँ एक गरीब बच्चा आता है। उसके पास सिर्फ 5 रुपए होते हैं। वो समोसा मांगता है। चाचा 5 रुपए का समोसा दे दो। कालू उसे आधा समोसा देता है और हंसते हुए बोलता है, 5 रुपए का केवल इतना ही समोसा मिलता है? बच्चा उदास मन से वहाँ से चला गया। कालू अब रोज समोसे छोटे करने लगा और उसमें आलू भी कम भरने लगा। धीरे धीरे गांव वाले ध्यान देते हैं कि समोसे छोटे हो गए हैं और स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। समोसे स्वादिष्ट न होने के कारण ग्राहक भी कम आने लगे और कालू धीरे धीरे घमंडी भी हो गया। लेकिन ग्राहक घटते जाते हैं। कालू भाई, अब तुम्हारे समोसे में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। तुमको अगर समोसा खाना है तो खाओ, नहीं तो मेरे ठेले के पास से चले जाओ। एक सुबह की बात है। कालू के ठेले के पास एक बुजुर्ग बाबा आते हैं और वह 2 समोसे लेते हैं। बाबा समोसा खाकर कहते हैं, बेटा, लालच से कमाया गया पैसा टिकता नहीं। लेकिन फिर भी कालू ध्यान नहीं देता। अगले दिन गांव में मेला लगता है। कालू भी अपना ठेला लेकर गया समोसा बेचने के लिए। वहां दूसरा समोसा वाला बहुत ईमानदारी से स्वादिष्ट समोसा बेचता है। समोसा स्वादिष्ट होने के कारण सब लोग वहीं चले जाते हैं, लेकिन कालू की दुकान खाली रह जाती है। उसकी दुकान पर कोई भी समोसा खाने नहीं आता है। कालू को अपनी गलती समझ आती है और उसे बहुत पछतावा होता है। वो गरीब बच्चे को ढूंढता है और उन्हें समोसे बांटता है और माफी मांगता है। अरे भाई वाह, कितना स्वादिष्ट समोसा है, जरा एक प्लेट और दो। अब ग्राहक कालू की खूब तारीफ करते हैं। एक दिन शहर से एक आदमी कालू के ठेले पर आता है और वो कहता है, अगर तुम समोसे और छोटे कर दो, मैं तुम्हें रोज बड़ा ऑर्डर दिलवा दूंगा। कालू थोड़ी देर सोचता है, फिर मजबूती से मना कर देता है। नहीं, अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। मुझे पहले धोखा देने का फल मिल गया है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। मैंने सुना कालू अब बदल गया है। बच्चे फिर से उसकी दुकान पर हंसते हुए आते हैं। वही गरीब बच्चा रोज आकर मदद भी करने लगता है। एक दिन बारिश बहुत जोर से होती है। कालू का तेल, आटा सब भीग जाता है। अब कालू का ठेला बंद होने की नौबत आ जाती है।
मेरे पास अब तो तेल आटा लेने के पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से सामान खरीद कर अपना ठेला लगाऊं। कालू परेशान होकर बैठा था। तभी अचानक गांव वाले आते हैं। कोई आटा देता है, कोई तेल। वहां बुजुर्ग बाबा भी आते हैं और कहते हैं, देखा बेटा, ईमानदारी कभी अकेला नहीं छोड़ती। कालू अब ठेले के साथ एक छोटा सा बोर्ड और लगाता है, गरीब बच्चों के लिए हर दिन एक समोसा मुफ्त। गरीब बच्चा मुस्कुराता है। कालू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ साल बाद कालू ने एक दुकान ले लिया और उसके दुकान पर बहुत सारे आदमी काम करने लगे। वह गांव का सबसे ईमानदार हलवाई बन गया। उसने धीरे धीरे पैसे जोड़ के एक स्कूल खोला, जिसमें वह गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देने लगा। इस काम से गांव वाले बहुत खुश हुए। एक दिन कालू अपने स्कूल में बच्चों को देखने जा रहा था। तभी उस रास्ते पर एक बॉक्स गिरा हुआ था। कालू ने उस बॉक्स को देखा और बहुत सोच विचार कर उस बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स में लाखों रुपए थे। अरे पैसे किसके गिरे हैं? जिसका भी गिरा हुआ है बहुत परेशान हो रहा होगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा ऐसा करता हूं, इस पैसे को मैं ले जाता हूं और जिसका भी होगा मैं उसे दे दूंगा। कालू उस पैसों से भरे बॉक्स को अपने साथ ले जाता है और जब स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक बच्चा बहुत ही बीमार है। वह वही बच्चा था जो पहले उसके यहाँ काम किया करता था और अब कालू उसे अपने स्कूल में पढ़ाया करता था। वहाँ के एक टीचर ने बोला, सर, इस बच्चे को जानलेवा बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, और अगर ठीक भी होगी तो उसमें बहुत पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? करीब 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। कालू सोचता है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस बच्चे का इलाज कर सकूं। अब मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूं, ये जो पैसा मिला है इसी को उसकी बीमारी में लगा देता हूं, इसकी जान तो बच जाएगी। कालू ने सारा पैसा उस बच्चे के इलाज में लगा दिया। उस बच्चे का बहुत अच्छे से इलाज चला, जिससे वह बच्चा बहुत जल्दी ही ठीक हो गया। उस बच्चे के माँ बाप जब वह 2 साल का था तभी स्वर्ग सिधार गए थे। वह अनाथ था, उसका कोई नहीं था, इसलिए कालू उसे अपने घर ले गया। जब वह घर पहुंचा तभी उसके घर में एक रोशनी आई और वहां एक बाबा प्रकट हो गए। वह वही बाबा थे जो एक बार कालू के ठेले पर समोसे खाने आए थे। अरे बाबा आप, प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। कैसी परीक्षा बाबा? मैंने ही वहां पैसों से भरा बक्सा रखा था। मैं देखना चाहता था कि तुम उसे पैसों का क्या करते हो। मैं तुम्हारी दयालुता से बहुत ही खुश हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वहां जादू से खूब सारा पैसा आ गया। ये सारा पैसा तुम रख लो, इससे और भी गरीबों की मदद करना। इतना कहकर बाबा वहां से गायब हो गए। कालू उन पैसों से गरीबों की खूब मदद करता है और हंसी खुशी रहने लगता है।